जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज पूर्णमासी है तो पूर्णमासी का है मेरा व्रत। तो बस मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो कुछ चाय वाय पी ली जाए, कुछ बना लिया जाए, क्योंकि इतना रहा नहीं जाता है बिना कुछ खाए पिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आलू बना लेते हैं, और इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि कल मैं मार्केट गई थी लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ लेके आना है व्रत के लिए। और आज यहाँ पर हो रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सूरज देव जी तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैंने कपड़े डाल दिए नीचे। वैसे भी मैं कपड़े नीचे ही डालती हूँ। पीछे आप देख सकते हैं मेरे कपड़े पड़े हुए हैं धो के। मेरे कपड़े धुल चुके हैं, पोछा लग चुका है, बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो मुझे धोना है। और मौसम यहाँ पे है ख़राब, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है। और ठंड में मेरे से थोड़ा काम नहीं होता है, पर करना पड़ता है, क्योंकि कौन करेगा। तो बस अभी देखती हूँ, मैं चाय वाय बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ अपने लिए। और चलिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने फरमाइश कर दी थी कि मम्मी मुझे हलवा बना दो, तो मैं उसके लिए हलवा बना रही थी। सूजी का हलवा उसे मतलब बहुत सारा घी डाल के उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही बना रही थी। जैसे होता है ना, कभी कभार सर्दियों में ज़्यादातर क्रेविंग होती है, हमें मन करता है बहुत ज़्यादा कि कुछ खाने के बाद मीठा होना चाहिए। तो यही मैं बस उसको हलवा बना के दे रही थी। तो मैं खाना बना रही हूँ, नहीं, मैं खाना बना रही हूँ किचन में, जो कि बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है। व्रत पे मैं बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती हूँ, तो वो ही बन रहा है और वही बनाने जा रही हूँ। तो धीरे 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 करके बनेगा, जब तक कि लोग आ जाएंगे तभी मैं खीर बनाऊँगी और आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी। क्योंकि कचौड़ी मेरे घर में पहले कोई खाता नहीं है कि कचौड़ी है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाती है, इसी वजह से कोई नहीं खाता है। तो चलिए, थोड़ी देर में मिलती हूँ अपने खाने के साथ में आपको। तो यहाँ पर मेरी बन रही है 5 मिनट में बनने वाली खीर। तो मैंने मीठे की जगह मैंने इसमें क्या किया था, और ये मैंने 5 मिनट में कैसे बनाई है आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ये मैंने 5 मिनट में खीर तैयार की है, और उसके बाद बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी गाढ़ी खीर बनी हुई थी। और चलिए, थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, जय सिया राम। तो आज है पूर्णमासी का दूसरे दिन का टाइम है, और मैं नहा ली हूँ, मेरा खाना बन गया है, पोछा रह रहा है, कपड़े रह रहे हैं, बस ये 2 काम मेरे रह रहे हैं, और बर्तन रह रहे हैं, 3 काम मेरे रह रहे हैं। तो पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने कल लगाया था। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, क्योंकि मेरी सर्दी में थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगता है। और जैसे डॉक्टर ने बोला है कि खून जाम है, तो खून भी नहीं, मतलब खून गाढ़ा हो रहा है, तो उस तरह से मुझे है ना अपने शरीर में भारीपन सा लगता है। तो काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, झुकने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, कमर में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये पहले की ही दिक्कतें, इतनी पहले की दिक्कतें, जब से मेरे बच्चे हुए हैं जब से मेरी ये दिक्कत हो चुकी है कि मेरे को सर्दियों में काम नहीं होता है। क्योंकि सही पूछा जाए तो मेरी केयर नहीं होती उस टाइम पे, तो इसी वजह से मेरे कमर में और दर्द होता है बहुत। तो मैं ज़्यादा झुके काम नहीं कर सकती हूँ सर्दी में। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ, मन करता है तो मैं रोजाना लगा लेती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ। तो अभी मेरे कपड़े पड़े हैं और बर्तन पड़े हैं, वो करना है मुझे, क्योंकि अभी मेरा बेटा नहीं गया है, अभी वो सो के भी नहीं उठा, उसे उठाना है मुझे। अब वो फिर वो भी जाएगा अपना, और तो उसे उठाऊंगी और उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जब वो रहता है ना, तो वो मेरे पोछे को ज़रूर ख़राब करता है। मैं उसे बोलूँगी ना कि तू पोछा में लंबे लंबे मतलब पैर उठा उठा के जाया कर सही से, तो वो और घिसा घिसा के, मतलब पैर घिसटा घिसटा के चलता है। तो इसलिए मैं उसके सामने पोछा लगाती नहीं हूँ, या तो ऐसे लगाती हूँ कि जब वो फ्रेश होने वगैरह जाता है तब लगाती हूँ पोछा, जब तक वो सूख जाता है। क्योंकि उसको कम से कम घड़ी लगा के
आधे घंटे ही चाहिए फ्रेश होने में, तो इसीलिए तो बस यही कारण है। और चलिए तो मैं मिलती हूँ, उसे उठा लूँ, उसके बाद वो चला जाए, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हाँ जी भाई, कैसे हैं? तो अभी अभी मैं आ गई हूँ। अभी मैं गई थी, बैंक गई थी, तो बैंक से अभी आई हूँ। कुछ काम था मुझे, इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो मैं अभी आई हूँ और अभी आके बस खाना खा के और ये लेके बैठी हूँ। इससे मैं जैकेट बना रही हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी जल्दी। लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो करिएगा ज़रूर। मैं इंस्टाग्राम की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो ज़रूर करिए। चलिए तो मैं मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। मुझे नींद सी भी आ रही है, क्योंकि मुझे दोपहर में सोना ही पड़ता है, क्योंकि रात में क्या होता है, वो कुत्ते रहते हैं, वो भी जगाते हैं, तो फिर मेरी नींद ख़राब हो जाती है। और फिर सुबह क्या होता है, 2 बार अलार्म बजता है, एक जल्दी का एक लेट का, तो वो बंद ही नहीं करते हैं हम लोग। तो बस 2 बार आँखें खुलती हैं, फिर आप पे पता है कि नींद जब खुल जाती है इंसान की तो वो ख़राब ही हो जाती है। चलिए तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा ही बना लूँ, उसके बाद मैं फिर बात करती हूँ। और लाइट की थोड़ा इशू आ रहा होगा तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं उल्टी बैठी हूँ ना, इस तरफ लाइट है तो मैं उल्टी बैठी हुई हूँ, इसीलिए लाइट नहीं फोकस पड़ रही है। तो ये मेरे हस्बैंड मेरे मैच के इतने दीवाने, इतने बड़े दीवाने कि बाप रे, मैं बता नहीं सकती। मुझे जब लेबर पेन हो रहा था ना, तो इन्होंने क्या किया था, मैच ख़त्म होने के बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। और ये मैंने रात में पुलाव बनाया था अपने बेटे के लिए। तो ये जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और पीछे मत देखिएगा क्योंकि मेरे कपड़े सूख रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे ऊपर छत पे मैं कपड़े नहीं सुखा सकती हूँ, क्योंकि बंदर बहुत आते हैं और वो ज़रूर ही ना ज़रूर मेरे हस्बैंड के या मेरे बेटे के कपड़े ज़रूर ही फाड़ देते हैं। तो इसलिए मैं ऊपर डर के मारे कपड़े नहीं डालती हूँ, मैं नीचे ही डाल देती हूँ सुखाने के लिए। इसीलिए आपको फैलाड़ा लग रहा है। और आज क्या होगा, आज क्या हुआ था, आज मतलब मेरे हस्बैंड सुबह चले गए थे, उसके बाद में 1 घंटे बाद अपने बेटे को उठाती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि क्योंकि मैं 1 घंटे तक इसलिए काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे एक अंकल जी ने बताया था कि ऐसा तुरंत जब तुम्हारे हस्बैंड चले जाते हैं ना, तो बेटा ऐसे काम नहीं करते हैं। तो मैं उनकी बात मानती हूँ और इसलिए नहीं करती हूँ काम को। और तो मैं 1 घंटे वेट करती हूँ, तो फिर मैं अपने बेटे को उठाती हूँ। इतने में वो उठता है, फ्रेश वगैरह होता है, अपना रेडी वगैरह होता है, जब तक मैं अपना ये सारा काम कर लेती हूँ। मतलब जैसे झाड़ू पोछा हो जाता है मेरा, और रूम मैं ठीक कर ही देती हूँ जब तक वो उसको उठाती हूँ ना। जैसे मेरे हस्बैंड चले आते हैं तो बस रूम ठीक कर देती हूँ वगैरह, जो फैला रहता है उसको ठीक कर देती हूँ। बाकी झाड़ू पोछा या कपड़े वगैरह मैं वैसी चीज़ नहीं करती हूँ। तो हाथ दर्द हो गया मेरा। तो मैं वहाँ पे तो फिर मेरे बेटे का फ्रेंड आया था। तो फ्रेंड क्या, मतलब उसके पापा को मामा बोलता है मेरा बेटा, तो मानता ही है, क्योंकि उसके पास अपने रिश्ते तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए तो
वो उनको मामा बोलता है। तो वो लड़का जो है अपना घर जैसा मानता है, हम लोग भी उसे घर अपने फैमिली मेम्बर जैसा मानते हैं। तो वो आया तो वो मेरे बेड में ना खट खट हो रही थी, आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसमें तो चूहा ही आ गया, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मैंने कहा यार तू हट मैंने उससे बोला, मगर तू हट, मुझे पहले बेड ठीक करने दे, देखने दे मुझे चूहा तो नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर चूहा नहीं निकला, लेकिन मेरे दिमाग में तो वह घुस गया था ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो, मेरे को इसमें भी ये जिस बेड पे मैं बैठी हूँ ना, इसमें भी मुझे डाउट था कि इस बेड में भी ये चूहा है शायद। तो इसको भी मैंने खाली किया, उसको भी सेट किया, इसको भी सेट किया। पूरा टाइम मेरा ऐसे ही चला गया, मुझे काम करते 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 3 साढ़े 3 बज गए। और अभी मैं फ़ोन लेके बैठी हूँ काम करने के लिए, मतलब आपके साथ बात करने के लिए। तो बस आज मेरा दिन ऐसे ही निकल गया। कपड़े भी मैंने अभी हाथ से धोए हैं क्योंकि मेरा सर्फ ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं आज मशीन लगा लेती। और कल है थर्सडे, थर्सडे को मैं सिर्फ कपड़े नहीं धोती हूँ, बाकी पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो और कपड़े भी धोना जरूरी था क्योंकि कल थर्सडे था, कल मैं छोड़ नहीं सकती थी। और आज मैंने पोछा नहीं लगाया, पोछा छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मेरी कमर में भी पेन होने लगा था। सर्दियों में मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, करना पड़ता है पर काम को, तो यही कारण है। और दिन में मैं थोड़ा सा रेस्ट इसलिए कर लेती हूँ ना कि ये क्या होता है, कभी मेरा बेटा कहीं चला जाता है, कभी लेट आता है, तो फिर मेरी नींद खराब होती है, तो मुझे उसके लिए जगना पड़ता है। कुछ नहीं तो जो मेरे यहाँ कुत्ते और कुतिया रहते हैं वो भी कभी कभार मुझे इतना परेशान कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और तो उनके लिए भी उठना पड़ता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ जाती है जब उनकी नींद खराब होती है, तो उन्हें गुस्सा आ जाती है, कहते निकलो निकलो बाहर निकलो दोनों को बाहर निकाल देते हैं कुत्ते कुतिया को। तो मैं इस डर की वजह से, मैंने कहा ठंड है ना, इसी डर की वजह से उन लोगों को मैं खुद ही उठती हूँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, वहाँ से देख लेगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।